हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी। और आज से हमारा जो सेशन मैंने आप लोगों से जैसे कहा था कि आरपीएससी का ग्रेड 1 इंग्लिश जो लेक्चरर्स के लिए है, इसमें एक्चुअली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमए प्लस बीएड है। आज से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, कोई भी इस पर फॉर्म भर सकता है। आप लोग जो है इसकी साइट पर जाकर, ऑफिशियल साइट पर जाकर इसको देख सकते हैं। इसके 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर है जो जनरल पेपर है, और जो सेकंड पेपर है वो सब्जेक्ट कंसर्न है, जिसमें 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के जो है 150 क्वेश्चंस है। तो मैं जो इन्होंने सिलेबस दिया है उसी के हिसाब से तैयारी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों को करवाऊंगी फ्री ऑन यूट्यूब। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। ये आपके ऊपर है कि आप उसका क्या फ़ायदा उठाते हैं क्या नहीं। तो जॉन मिल्टन का जो पोएम है, जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, आज मैं उसको कवर करवाऊंगी। मगर उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगी कि भाई देखो भाई, यहाँ से शुरू करूँगी। आप लोगों को एक ग्रीटिंग कार्ड जो है वो दिख रहा होगा। ये मेरे पीछे एक ग्रीटिंग कार्ड लगा हुआ है। मेरी जिंदगी में देखो भाई, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरीवन वर्क्स टू अर्न मनी। ठीक है, पैसा जो है खुदा नहीं है मगर खुदा से कम भी नहीं है। तो पैसा हर कोई जो है, अब लोग टीचर्स को ये मानते हैं कि उनकी तो दुनिया है वो हवा पानी पे चलती है और चीज़ों पे नहीं चलती है। तो लोग बड़ा बुरा मानते हैं कि टीचर्स पैसा क्यों कमा रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी। ठीक है, अगर जब आप एक टीचर बनेंगे तो ऑब्वियसली एक अच्छी हैंडसम सैलरी के लिए ही भाई, और मोटिव्स है, लेकिन एक सैलरी भी एक बहुत अच्छा बड़ा मोटिव होता है कि हाँ भाई हमें यहाँ पर इसमें सरकारी में इतना जो है हमको मिलेगा। तो खैर ये तो हुई अलग बात। दूसरी होती है कि आप कितने लोग आपको सिलेक्ट होने के बाद याद रखते हैं, आपको जो है वो आपको मान देते हैं। ये हमारी ना एक्स्ट्रा वो चीज़ें होती हैं जो हम जिंदगी में, पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन ये जो चीज़ होती है ना, ये हमारी चेरी ऑन टॉप होती है। तो ये आपको मैं एक अपना ये कार्ड है, मेरी एक स्टूडेंट ने आज भेजा है मुझे। ये कार्ड भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कार्ड दे देती हूँ जरा। ये कार्ड है जो उसने भेजा है मुझे। ये मेरी एक स्टूडेंट है कंचन, जिसका सिलेक्शन जो है पहले बीपीएससी टीआरई 2 में हुआ था और अब ईएमआरएस में पीजीटी इंग्लिश है। आप देख सकते हैं, ये उसी का मैसेज है जो उसने मुझे भेजा है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। आई कुड नॉट हैव डन इट विदाउट योर एनकरेजमेंट एंड एक्सपर्टीज फॉर ऑल द टाइम एंड एफर्ट्स यू हैव इन्वेस्टेड इन अस। आई वॉन्टेड टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड विद दिस गिफ्ट। ये तो उसने मुझे जो है भेजा है। इसके अलावा उसने मुझे एक बड़ा प्यारा सा जो है वो मैं आपको 2 लोगों को दिखाती हूँ कि मुझे एक सूट भी जो है उसने भेजा है। ये पूरा सूट है, बहुत ही प्यारा सा, जो कलर भी मेरी पसंद का उसने भेजा है। और ये सूट है विद दुपट्टा एंड ऑल। और मेरी बेटी के लिए उसने काफ़ी सारा सामान जो है भेजा है, जिसमें कलर पेंसिल्स एंड कलर्स। ये एक टोकन ऑफ लव है दैट शी सेंट फॉर मी। और थैंक यू वेरी मच कंचन। देखो भाई, जब स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी जो होती है वो उनको होती है, उनके पेरेंट्स को होती है, और जिनसे वो पढ़े उनको। पढ़ते तो आप हज़ारों लोगों से हैं। और एक चीज़ ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो मेरी स्टूडेंट है, ये अभी भी ये मेरी जो है वो स्टूडेंट है। और मतलब अभी देखिए, तो मतलब स्टूडेंट्स तो हमेशा ही रहते हैं। पहले बीपीएससी टीआरई 2, फिर ईएमआरएस पीजीटी इंग्लिश, इसमें उसने निकाला है। और ये दोनों बैचेस मैंने उस समय शुरू नहीं किए थे। तो आप ये देखिए कि ये वो स्टूडेंट है अब जिसने YouTube से पढ़ के निकाला है भाई। और जो है कि ये भी होता है, और वो स्टूडेंट्स इतना मान देते हैं। हाँ, नाउ शी इज़ अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ माइन। लेकिन ये वो लोग हैं कि जिनको लगता है ना कि YouTube पे क्वालिटी नहीं मिलती है, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने यह ऐसे निकाला है। तभी मैं कोई बैच स्टार्ट करती हूँ। अब देखो भैया, अब हमारा दूसरा है कि अब ये देखिए, ये वाली चीज़ है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, तो मैं उससे पहले आप लोगों को बता दूँ। देखिए DSSB का, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है, DSSB का 12 तारीख से, यानी कि 12 नवंबर से एक लाइव प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है। दोज हु आर इंटरेस्टेड, इसमें 25 के लगभग टेस्ट जो है मैं उसमें ऑनलाइन मोड में, और PDF, मतलब PDF तो मेरे लिए होगी, ऑनलाइन मोड में कराऊंगी, क्योंकि DSSB उसमें लेता है, ऑनलाइन मोड में लेता है। तो सब्जेक्ट कंसर्न का ये एक लाइव प्रैक्टिस बैच है जो आप लोग
इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि भाई देखो यूट्यूब पे जो मैं करती हूँ वो यूट्यूब पे करती हूँ, जो फ्री कहती हूँ वो फ्री करती हूँ, लेकिन जो ये चीज़ें हैं वो पेड है सारी। इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करिए, आपके लिए कोई चीज़ आपको मिलती है तो आप उसे खरीद सकते हैं। ये लाइव प्रैक्टिस बैच है DSSB का। इसके अलावा ये हमारा वीडियो बैच है UPTGT का और UPPGT का भी है, जिसमें आपका सारा जो है मटेरियल है, सारे वीडियोस हैं और सारा का सारा जो आपका जो स्टडी मटेरियल है वो आपके घर पर आता है। इसके अलावा ये DSSB का वीडियो बैच है, और भी बैचेस हैं जो आप उसमें उठा के देख सकते हैं, कि जैसे कि उसमें एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच है, उसमें जो है बुक है। तो ये DSSB का जो बैच है ये भी वीडियो बैच है, जिसमें लिटरेचर प्लस ग्रामर है, और इसमें भी आपके नोट्स आपके घर पर आते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। अब आज मैं आप लोगों को पहले जो है वो क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को RPSC का पहले एक जो है वो आप लोगों को क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है जी। और ये मेरे पास कौन सा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पहले करवा के फिर उसके बाद ज़्यादा नहीं करवा पाऊंगी, लेकिन जितने भी करवा पाऊंगी। अब आप लोग पहले यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चंस जो हैं वो दिख रहे होंगे इस तरीके से। ये 16/11/2022 को हुआ पेपर है। अब हम इस पेपर को पहले सॉल्व करेंगे, जितने क्वेश्चन इसके हो जाएंगे, क्योंकि एज आई हैव टोल्ड कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है बैक पेन मुझे चल रहा है, तो इस वजह से मुझे बहुत देर तक खड़े होने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो अब आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। दोस्त हु हैव बीन प्रिपेयरिंग, चूज द appropriate option that gives the interrogative of the following sentence. This was, अब इसमें ना पहले ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो अब है कि इंटेरोगेटिव ले, दिस वॉज नॉट एन एग्जाम्पल टू बी फॉलोड, ठीक है। तो आपको इसको बनाना है, आपको इंटेरोगेटिव बनाना है। तो क्या ये बेसिकली ये पूछा गया है, ये जो पूछा गया है ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप जब इसमें देखिए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, यहाँ पर इंटेरोगेटिव बनाना है। आप तो 1 2 3 4 में से देखेंगे तो सबसे पहले आपकी यहाँ पर है दैट वॉज नॉट एन एग्जाम्पल टू बी फॉलोड। तो सबसे पहले अगर आपका जो असर्टिव सेंटेंस है वो नेगेटिव है, तो आपका इंटेरोगेटिव जो है वो कैसा बनता है, अफर्मेटिव बनता है। तो यहाँ पर पहली बात वॉज दैट एन एग्जाम्पल टू बी फॉलोड, तो इसका आंसर है आपका 3। द आंसर इज 3। शी सेड टू मी आई विल डू इट नाउ और नेवर, ये फिर ट्रांसफॉर्मेशन है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो देखिए ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। शी टोल्ड सेड टू मी आई विल डू इट नाउ और नेवर। अब देखिए सरिता टोल्ड मी, तो आए के कैसा बनेगा, सरिता टोल्ड मी दैट शी वुड डू इट नाउ और नेवर। हाँ जी, क्या होगा, तो देखिए किस में होगा। पहले ऑप्शन में टोल्ड मी के बाद दैट लगा हुआ है, वो गलत है। फिर दैट लगा हुआ है, नहीं टोल्ड मी दैट, ये एक मिनट, आई वुड डू इट देन और नेवर नहीं, मतलब कि दैट तो ठीक है, आई किसके हिसाब से चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि सरिता के हिसाब से शी हो जाएगा। तो शी इसमें देखिए किस किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है और फोर्थ में आ रहा है। बाकी वाले में थर्ड में भी आ रहा है, लेकिन उसमें विल दिया हुआ तो उसे हम हटा देंगे। तो फर्स्ट और थर्ड हम हटा देते हैं। अब आप देखिए सरिता टोल्ड मी दैट शी विल डू इट नाउ और नेवर, और सरिता टोल्ड मी दैट शी विल डू इट देन और नेवर। तो बात ये होती है कि नाउ को हम जो चेंज करते हैं वो देन में चेंज हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा दैट विल बी डी। नाउ जो है वो देन में चेंज हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द क्लर्क, अब आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। द क्लर्क डैश द मनी फ्रॉम द बैंक बाय 1 o'clock। द क्लर्क डैश द मनी फ्रॉम द बैंक बाय 1 o'clock। तो इसमें है द क्लर्क हैज़ विड्रॉन द मनी फ्रॉम द बैंक बाय 1 बजे तक जो है क्लर्क निकाल चुकेगा, या विल हैव ड्रॉन आएगा, विल हैव विड्रॉन आएगा, इज विड्रॉइंग आएगा। जब बाय प्लस टाइम दिया रहता है तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। द आंसर इज द क्लर्क विल हैव विड्रॉन द मनी बाय 1 o'clock जो है वो आएगा, तो यहाँ आएगा सेकेंड। फिल इन द ब्लैंक डैश
दिल्ली वॉज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लास्ट नाइट। तो अब आपको इसमें बताना है इसमें क्या आना चाहिए, मैनी ऑफ, मोस्ट ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ। तो डिटर्मिनर का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ देखिए कि मोस्ट ऑफ का मतलब होता है अधिकतर, तो अधिकतर दिल्ली थी वो बिना बिजली की थी लास्ट नाइट। तो यहाँ आएगा डिटर्मिनर का आंसर आएगा दैट इज 2, मोस्ट ऑफ दिल्ली वॉज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लास्ट नाइट। अब आपको इसको जो है एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। हु वर यू टॉट ग्रामर बाय, अब आप देख रहे होंगे ये पैसिव में है, इसे एक्टिव में चेंज करिएगा। तो बेसिकली यू वर टॉट, फर्स्ट वाला पैसिव में है, सेकंड वाला जो है वो उसका टेंस चेंज है, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और हुम डिड यू टीच ग्रामर ये तो सेंस ही बदल गया है, तो एक ही बचता है एंड द आंसर इज 4 है इसका आंसर, हु टॉट यू ग्रामर। फिफ्थ देख लीजिएगा, harassed by repeated acts of injustice he decided to put his foot down। क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लग रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है ये एक इडियम है और इसका मतलब आपको बताना है कि इसका कि harassed by repeated, बताओ क्या होना चाहिए इसका, what should be the answer? Yes, harassed by repeated acts of injustice he decided to put his foot down। put his foot down का मतलब होता है कि to use one's authority to do something or to ask someone not to do something। तो इसका मतलब होता है किसी के सामने घुटने टेकने से मना कर देना। तो इसका आंसर होगा to not to yield। She dash have told me she was going to stay out all night। she shall have, she might have, she will have या she ought to have। अब एक चीज़ मुझे बताइए, इसमें ना बेसिकली शैल और विल तो लगेंगे ही नहीं, या तो इसमें ought to आना चाहिए या might। she might have told me she was going to stay out और, तो वो मुझे शायद बता सकती थी नहीं। यहाँ है कि भाई ought to have का मतलब होता है कि जब आप किसी को नैतिक रूप में बता रहे हो तो वहाँ पर ought to लगता है। तो यहाँ पर है कि उसे मुझे बता देना चाहिए था, या तो यहाँ should have आता। अब should have जो होता है वो फॉर्मल होता है, तो इसीलिए इनफॉर्मल वे में हम लगाते हैं ought to। तो she ought to have told me she was going to stay out all night। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द एडवाइस ऑफ हिज फादर ही वॉज रिकनसाइल्ड विद डैश हिज वाइफ। तो रिकनसाइल्ड के साथ मतलब होता है कि बेमन से ही मगर स्वीकार कर लेना, तो इसका मतलब होता है रिकनसाइल्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, बताइए फटाफट आपके दिमाग में आना चाहिए। और रिकनसाइल्ड के साथ जो प्रेपोजिशन लगता है वो लगता है विद। आफ्टर द एडवाइस ऑफ हिज फादर ही रिकनसाइल्ड विद हिज वाइफ, तो ये आएगा 3। ठीक है जी। उसके बाद है चूज द एप्रोप्रिएट अफर्मेटिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है कि असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो यानी कि जो सेंटेंस जिसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होता वो अफर्मेटिव होता है। आई नेवर इन माई लाइफ मेड अ प्लान एंड फेल टू कैरी इट आउट। तो वेन एवर आई हैड मेड अ प्लान आई हैड कैरिड इट आउट, वेन एवर आई प्लान आई वॉज सक्सेसफुल, वेन एवर आई मेड अ प्लान आई हैड कैरिड इट आउट। तो आई नेवर को जो हम चेंज करते हैं वेन एवर से करते हैं, whenever I made a plan I carried it out, तो इसका आंसर बनेगा 4। द आंसर इज 4। नेवर को चेंज करते हैं whenever से, whenever I made a plan in my life I carried it out। ठीक है, कि जिस तरीके से क्वेश्चन था कि द चाइल्ड नेवर वीप्स, द मदर जो है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। ये एक ऐसा मैंने क्वेश्चंस अपने स्टूडेंट्स को करवाए हुए भी हैं, भाई मुझे याद नहीं आ रहा। ट्रांसफॉर्मेशन में एक बार मैं आपको देख के बता देती हूँ ये क्वेश्चन क्या था। तो झुकने उकने में ना बड़ी दिक्कत हो रही है, अभी तक ठीक था थोड़ी देर पहले, अब फिर दोबारा से दर्द शुरू हो गया। हाँ, ये इस तरीके से है, वेन एवर द चाइल्ड क्राइज द मदर सक्स इट। तो ये वेन एवर को हम जो चेंज करते हैं नेगेटिव में नेवर से करते हैं, द चाइल्ड नेवर क्राइज द मदर सक्स इट। तो ये हमारा था कि आई नेवर इन माई लाइफ मेड अ प्लान एंड फेल टू कैरी इट आउट। तो वेन एवर इन माई लाइफ आई मेड अ प्लान एंड वेन एवर आई मेड अ प्लान इन माई लाइफ आई कैरिड इट आउट। तो ये जो है इस तरीके से बनेगा, तो इसका आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको मॉडल ऑक्सिलरी भरना है। यू डैश हैव वोकन मी अप, आई डोंट हैव टू गो टू वर्क टुडे। जब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती तो कौन सा जो है वो मॉडल लगता है, बताइए कौन सा मॉडल यूज़ किया जाता है। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि तुम्हें पौधों को पानी देने की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी बारिश हो चुकी है, तो यू नीड नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट्स। इसी तरीके से तुम्हें मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आज मुझे कहीं नहीं जाना है, तो यू नीड नॉट हैव। तो इसका आंसर है 3, यू नीड नॉट हैव वोकन मी अप।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, डू एज डायरेक्टेड, द न्यूज ऑफ हिज मर्डर वॉजंट करेक्ट। इसको कॉम्प्लेक्स में बदलिए। सबसे पहली बात, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी 3 तरीके के होते हैं, एक नाउन क्लॉज होता है, एक एडजेक्टिव क्लॉज होता है और एक एडवर्ब क्लॉज होता है। तो न्यूज ऑफ हिज मर्डर वॉज नॉट करेक्ट, द न्यूज दैट he was murdered was not correct। adjective clause है तो यहाँ आएगा the news that he was murdered wasn't correct। तो ये हुआ आपका इसका जो है ये आपका कॉम्प्लेक्स बना। अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 अगर आपको दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। I said to the boys you should do your duty। अब कैसे बनेगा बताइए? I said to the boys that they should do their duty। तो इसको आपको डायरेक्ट में बना रहा है। I said to the boys, comma inverted commas, you should do your duty। तो ये होगा I said to the boys that they should do their duty। should तो चेंज होता ही नहीं है, तो आंसर should be 1। अगर आप भी फटाफट जवाब दे रहे हैं तो सही है, आपकी तैयारी आप करिए, तैयारी करते रहिए और आपको जो है क्वेश्चंस का जवाब आना बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ हम सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन पेपर्स जो हैं साइट पर पड़े हुए हैं, आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर्स नहीं है इनके तो इसलिए, लेकिन आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ये RPSC की साइट पर पड़े हुए हैं। ही इज़ समटाइम्स फूलिश। अब इसको आपको नेगेटिव में बनाना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन देखिए आप कितने ये लोग देते हैं। तो ही इज समटाइम्स फूलिश, अब इसको कैसे बनाएंगे? ही इज नॉट, नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि उसमें चेंज मीनिंग नहीं चेंज होता है। तो समटाइम्स का आप जो है उल्टा करिए ऑलवेज, और फूलिश का उल्टा करिए क्या होता है ना कि हम इसमें ऑपोजिट्स लेते हैं, यानी कि हम इसमें एंटोनिम्स लेते हैं। तो ही इज़ नॉट ऑलवेज वाइज, तो ये आएगा आपका ही इज़ नॉट ऑलवेज, क्योंकि समटाइम्स का होता है ऑलवेज, समटाइम्स का ऑलवेज होगा और फूलिश का ऑपोजिट होगा वाइज। तो नॉट ऑलवेज कर देंगे तो इसका मतलब होगा समटाइम्स, कभी कभी। अब आपको इसको पैसिव में चेंज करना है। शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, तो आप कैसे बनाएंगे? फटाफट पैसिव देखिए। सबसे पहले आप इसमें जो बनाएंगे हैप्पी डेज से बनाएंगे, दोज हैप्पी डेज बनाएंगे ऐसे कि आई विल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। तो आप इसमें शैल आई एवर फॉरगेट, तो कैसे बनाया जाएगा कि दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगॉटन बाय मी। तो यहाँ पर बी एवर फॉरगॉटन नहीं, बाय मी नहीं लिखा हुआ है, तो थर्ड है इसका आंसर, क्योंकि यही बी का फॉर्म जो है इसमें विल यू बी, मी इसमें दिया नहीं है। विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगॉटन, तो इसका आंसर है 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, चूज द एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस। यू मस्ट एंड्योर व्हाट यू कैन नॉट क्योर। तो ये कैसे बनाएंगे? व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड दैट मस्ट बी एंड्योर्ड, है ना। व्हाट यू शुड एंड्योर, व्हाट कैन नॉट बी, क्योंकि जो चीज़ इसमें होता है यहाँ पर जो मॉडल्स होते हैं उनको हम बी लगाकर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इसका आंसर है 2। अब आप लोग नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ही लेफ्ट द फर्म बिकॉज ही डिड नॉट एग्री दैट्स देयर सेल्स पॉलिसी। तो एग्री के साथ आप क्या लगाते हैं ये आप देखिए कि एग्री के साथ कौन सा प्रेपोजिशन जो है वो लगाया जाता है। एग्री के साथ कौन सा प्रेपोजिशन, आपको पता ही होगा कि एग्री के साथ जो होता है वो 2 प्रेपोजिशंस लगते हैं, ठीक है, लगते हैं ना। ही लेफ्ट द फर्म बिकॉज ही डिड नॉट एग्री। अब एक होता है एग्री विद और एक होता है एग्री टू। मैं आपको दोनों के बारे में ही बता रही हूँ, बस तो मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। देखिए, एग्री विद होता है अ पर्सन, जैसे आई डू नॉट एग्री विद यू,
agree on a point. After much discussion they agreed on the terms of partnership. एंड एग्री टू का मतलब होता है व्यूज. अब देखिए, अब यहाँ पर है कि अब अगर हम यहाँ पे लें कि ही लेफ्ट द फर्म बिकॉज ही डिड नॉट एग्री ऑन देयर सेल्स पॉलिसी, या ही डिड नॉट, देखो भाई एग्री विद, एग्रीड ऑन एंड एग्री टू. तो एग्री ऑन अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर एग्री होता है तो ऑन लगाते हैं, किसी व्यक्ति के साथ एग्री करते हैं तो विद लगाते हैं, किसी के विचारों के साथ एग्री करते हैं तो टू लगाते हैं. तो अब आप ये देखिए यहाँ पे क्या है, पॉइंट पे है. तो ही लेफ्ट द फर्म बिकॉज ही डिड नॉट एग्री ऑन देयर सेल्स पॉलिसी. टू तो इसमें वैसे भी नहीं दे रखा है, तो यहां पर जो लगेगा वो लगेगा यहां पर एग्री ऑन. तो देखिए मैंने आपको ये बताया, एग्री विद अ पर्सन, एग्री ऑन अ पॉइंट और अग्री टू व्यूज. ठीक है, ये तीन जो हैं वो होते हैं. Next is insert an appropriate model in the sentence given below. Speak carefully lest you falter. अब अगर आप कहीं पर आपको lest दिख रहा है तो lest को, जो कहीं, lest का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, तो आप उसको lest को जो फॉलो करता है वो क्या करता है, should करता है. तो आंसर इज 1, lest you should falter. Fill in the blank with correct article. With dash patience, little patience, you will be able to cross this obstacle. देखो भाई, एक होता है little, एक होता है a little और एक होता है the little. तो patience जो है वो एक uncountable noun है और थोड़ा बहुत patience है. तो जब थोड़ा बहुत यानी कि पूरा नेगेटिव होता है तब तो सिर्फ little लगाते हैं. With a little patience यानी कि जो थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़े बहुत के लिए आप लगाओगे with a little patience you will be able to cross this obstacle. तो यहाँ आएगा I save rupees 5,000 a month. I started in January, so by the end of the year I dash 60,000. अब आप खुद देखिए कि मैं हर महीने 5,000 रुपये की बचत करती हूँ और तो अब साल के आखिर में मैं बाय द एंड. तो भाई जब बाय प्लस टाइम ऑफ फ्यूचर दिया होता है तो कौन सा टेंस लगता है, मैंने आपको यही बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो आई विल हैव सेव्ड रुपीज 60,000 या आई शैल हैव सेव्ड रुपीज 60,000 था 4. तो जहां पर बाय प्लस फ्यूचर, तो देखो ये ना बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस देते हैं. बेसिक से क्वेश्चन के लिए बेसिक्स जानना जरूरी होता है. एंड 20th क्वेश्चन, change the verb in the following sentence from active to passive. People hope that the government would take some action. इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं ना नाउन क्लॉज वाले, ये ऐसे जो है वो बनते हैं. इट इज़ होप्ड दैट द गवर्नमेंट वुड टेक सम एक्शन. अब आप यहाँ देखिए, इट वॉज होप्ड, पीपल होप्ड है तो पास्ट टेंस बनेगा इट वॉज होप्ड. तो इट वॉज होप्ड बाय द पीपल. वैसे इसमें होता ये है कि बाय द पीपल वगैरह वाला छोड़ देते हैं क्योंकि वो वैसे भी पैसिव वॉइस में जब जो चीज़ दी हुई होती है उनको यूज़ नहीं करते. तो इट वॉज होप्ड बाय द पीपल. तो यहाँ आएगा क्वेश्चन का आंसर है 20th का 1, इट वॉज होप्ड बाय द पीपल दैट द गवर्नमेंट वुड टेक सम एक्शन. तो ये इस तरीके से ही हो गए. तो ये हुए हमारे 20 क्वेश्चंस. अब मैंने जो आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को थोड़े थोड़े करके क्वेश्चंस हैं भाई, धीरे धीरे करके करवा रही हूँ. आज थोड़ा खड़ा होने में दिक्कत हो रही है. तो अब मैं आप लोगों को जॉन मिल्टन की ये एक बहुत ही बढ़िया सा सोनेट है, आप सभी ने कभी ना कभी इसे ज़रूर पढ़ रखा होगा. आज मैं इसको जो है वो पढ़ाते ही हूँ, जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस. ठीक है, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, सबसे पहली बात है ऑन हिज ब्लाइंडनेस का जो टाइटल है वो एक 3rd पर्सन में दिया हुआ टाइटल है जो मिल्टन ने नहीं दिया था. तो उन्होंने दिया था व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट. व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये उनका सोनेट है. When I consider how my light is spent, half my days in this dark world and wide. तो मैं इसको यहाँ पे इसकी पूरी जो इसका पूरा जो पार्ट है वो लेते हुए चल रही हूँ और मैं आपको एक एक पॉइंट जो है इसका बताती हुई भी चलूँगी. हालांकि ये आप लोगों ने ये कई बार जो है ये पढ़ा हुआ भी होगा, लेकिन फिर भी जो है एक अच्छा सा लगता है अगर हम पढ़ लेते हैं. तो ये मैं आपको इसके क्वेश्चंस वगैरह भी जो है मैं साथ के साथ ही करवाऊँ क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं. सबसे पहले आप लोगों को मैं इसके बारे में बताऊं कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में जब मुझे बताना है तो मैं सबसे पहले इसके बारे में एक जो चीज़ मुझे बतानी है वो ये है कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है.
ऑटोबायोग्राफिकल, जैसे उनका पैराडाइज लॉस्ट में ऑटोबायोग्राफिकल टचेस देखने को मिलते हैं, तो ये भी उनका एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है। ठीक है, मिल्टन 44 की एज में ब्लाइंड हो गए थे और ये ना एक उन्होंने भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई मुझे इतनी जल्दी, मतलब हाफ ऑफ माय एज की माना जाता 100 ईयर है, तो अभी तो मैं 50 साल का भी नहीं हुआ, उससे पहले ही क्यों जो है अंधा उन्हें कर दिया गया है। तो ये एक सोनेट है, ग्रीफ, दुख का वो बता रहे हैं। लेकिन वो बताए फिर उसमें उन्होंने बताया कि हाउ द जस्टिस ऑफ गॉड शुड बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर ये इन्होंने जो है इसमें अल्यूजन्स वगैरह भी उन्होंने वो दिए हैं। अब मैं आपको यही चीज़ जो है उसके बारे में, इस सोनेट के बारे में बताना शुरू कर रही हूँ। अब आप लोग यहाँ पे ये देखिएगा, मैं सोनेट पढ़ा रही हूँ। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, तो यहाँ पर ये देखिएगा कि जब मैं सोचता हूँ कि हाउ माई लाइट, तो यहाँ पर ये जो लाइट है, लाइट यहाँ मतलब है दैट इज़ आई साइट। ठीक है, तो जब मैं सोचता हूँ कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि वो कैसे जो है वो खर्च हो गई, तो स्पेंट का मतलब है कि स्पेंट का भी 2 मीनिंग है यहाँ पर, खर्च हो गई और व्यर्थ हो गई। और हाफ माई डेज, कि मेरे बिफोर, कि भाई अभी तो मेरे जीवन के आधे भी दिन नहीं हुए हैं। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, आप देख रहे हैं W, यहाँ पर आपकी फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। ठीक है, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। टैलेंट में यहाँ पन है, क्योंकि यहाँ टैलेंट के 2 हैं, एक है कॉइन और एक है उनका पोएटिक टैलेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें पन है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, वो कहते हैं कि जो मेरे साथ एक टैलेंट था जो केवल मृत्यु के साथ ही खत्म हो सकता था। यहाँ पर उन्होंने एक बिब्लिकल स्टोरी ली है कि कैसे कि एक व्यक्ति जो है वो अपने सभी, जो एक बाइबल की एक स्टोरी है इसमें, जिसमें टैलेंट, एक इसमें बहुत फेमस पैसेज है बाइबल का, ये मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें एक मास्टर अपने 3 सर्वेंट्स को बुलाता है, तीनों को जो है एक एक कॉइन देता है और वो कहता है कि जब मैं आऊँ तो इसको जो है कॉइन को तुम डबल कर देना। अब उसमें क्या होता है कि एक बाकी लोग तो जो है कोई कुछ खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है, एक सर्वेंट क्या करता है कि वो उसको मिट्टी में दबा देता है। तो अब ऑब्वियसली उससे पौधा तो निकलेगा नहीं कि जो उस पे से जो है वो फल निकलेंगे। तो वो टैलेंट मिट्टी में, वो टैलेंट यानी कि जो कॉइन है उससे बहुत कुछ खरीदा जा सकता था सोने के सिक्के से, मगर वो मिट्टी में दबा के बर्बाद हो गया। तो यहाँ उन्होंने अल्यूड करा है कि मेरे पास जो टैलेंट है जिससे मैं दुनिया बदल सकता हूँ, पोइट्री का टैलेंट, अब आंखें ही नहीं रहेंगी तो वो टैलेंट ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा जैसे वो सिक्का जो है वो उसमें दबा के बर्बाद हो गया। ठीक है, तो दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद, कि वो कहते हैं कि माई सोल, कि आई वॉन्ट टू सर्व यू माई मेकर, कि मैं आपको सर्व करना चाहता हूँ अपने टैलेंट से, अपनी पोएम्स से, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लिस्ट, और मैं आपको जो आपने मुझे टैलेंट दे के भेजा है ना, कि आई वॉन्ट टू सिंग ग्लोरियस सॉन्ग्स फॉर यू लिस्ट ही रिटर्निंग, कि ऐसा ना हो कि जब वापस आपके पास लौट के आऊं तो आप मुझे डांटें कि माई ट्रू लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, आई फोनली आस्क, लेकिन डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। लेकिन वो कहते हैं कि मैं, कि जो डेथ डॉथ मतलब डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, कि जो काम है उसे करने के लिए वो लाइट डिनाइड। ये जो है मैं पूछता हूँ कि जो काम करने के लिए मुझे भेजा गया है उसको जिस लाइट की आवश्यकता है वो लाइट तो मुझसे छीन ली गई, तो अब मैं पोएम्स कंपोज कैसे करूँगा। अब यहाँ पे सोनेट का एक क्वेश्चन आता है, जो पहली 8 लाइन्स होती हैं वो क्वेश्चन पूछती हैं, नीचे की 6 लाइन्स जवाब देती हैं। तो पेशेंस टू प्रिवेंट, अब यहाँ पे क्या होता है, जो पेट्रियार्कन सोनेट होता है ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइडेड रहता है, तो जो ऑक्टेव होता है उसके 8 लाइन के बाद एक सिज्यूरा आता है। ठीक है, जो एक पॉज आता है, फिर वोल्टा होता है, यानी कि टर्न ऑफ थॉट। तो कहता है बट पेशेंस टू प्रिवेंट, अब पेशेंस टू प्रिवेंट यानी कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन कर दिया, और यहाँ पर ये कहा कि बट पेशेंस ने मुझे रोका, पर्सोनिफाई करा। दैट मर्मर, पेशेंस ने बुदबुदाते हुए कहा, गॉड डॉथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है ना तो इंसान के कार्यों की और ना उसी के द्वारा दिए हुए गिफ्ट्स को वापस लेने की। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो भगवान के दिए हुए कार्य को
माइल्डली बियर करते हैं, पेशेंटली बियर करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट। तो जो है वो योक यहाँ पर जो है जिसे जुआ कहते हैं, यानी कि जो बैलों के उस पर रखा जाता है, तो कहते हैं कि दोज हु बेयर द whatever problems God has given to you and you bear them patiently, obviously you are serving God। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि पेशेंस कहता है कि हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड दे सर्व हिम बेस्ट, कि वो भगवान की ट्रू सेवा करते हैं जो भगवान के हर बात को आशीर्वाद मानकर लेते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, पेशेंस कह रहा है वो भगवान उनको कंपेयर करा है, मगर कंपैरिजन के वर्ड्स यूज नहीं करे तो मेटाफर। हिज स्टेट इज किंगली, वो तो ईश्वर तो राजा है। थाउजेंड्स एट इज बिडिंग स्पीड, एक इशारा करते ही हजारों एंजल्स उस स्पीड पे बहुत तेजी से भागते हैं। पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, और वो तो जो है वो सिनकूप है, इसमें देखिए आप, ये सिनकूप दिया हुआ है, ओवर वी जो है इसमें से हटा रखा है, सिनकूप है। पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, भागते रहते हैं लैंड पर ओशन पे बिना रेस्ट करे। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, तो जो लोग जो अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं वो भी भगवान की उतनी ही जो है, दे ऑल्सो सर्व, जो कतार में खड़े रहकर अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, वो भी भगवान की सेवा जो है वो करते हैं। तो ये यहाँ पर ये पोयम है, आप ये देखिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक पेट्रियार्कन सोनेट है। और जैसा मैंने आपको बताया कि पहली 8 लाइन से क्वेश्चंस पूछती हैं, नीचे की 6 लाइन जवाब देती है। तो इट्स अ पेट्रियार्कन सोनेट, और इसमें जो है ये जो पेट्रियार्कन सोनेट होता है दैट वाज पॉपुलराइज्ड बाय द इटालियन पोएट पेट्रियार्क। इसमें थीम जो है वो ये है कि गॉड जजेस ह्यूमंस ऑन वेदर दे लेबर फॉर हिम टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, कि इसमें ये थीम इसमें ये बताया कि भगवान ये देखते हैं कि वॉट एवर वर्क हैज़ बीन गिवन टू यू, आर यू डूइंग दैट वर्क और नॉट। भाई जिस काम के लिए भेजा कर रहे हो नहीं कर रहे हो। जैसे इस समय मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मगर मैं फिर भी मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे ये काम जो है वो करना चाहिए, तो इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि ईश्वर ने मुझे इसी काम के लिए, पढ़ाने के लिए ही धरती पर भेजा है ना जी। तो गॉड जो है वो जज करते हैं कि आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या हर समय रोते ही रहते हो। इफ वन कारपेंटर कैन मेक ओनली 2 chairs एंड डे एंड अनदर कारपेंटर कैन मेक 5, दे बोथ सर्व गॉड इक्वली इफ द फर्स्ट कारपेंटर मेक्स हिज 2 chairs एंड द सेकंड मेक्स हिज, कि अगर एक कारपेंटर 2 बना रहा है, एक 5 बना रहा है, तो दोनों इक्वली सर्व कर रहे हैं। If one carpenter becomes severely disabled and cannot make even a single chair, और अगर कोई एक भी नहीं बना पाता, बेचारा बनाना तो चाहता है मगर बना नहीं पा रहा क्योंकि डिसेबल्ड है, ये नहीं आलसी है, तो वो भी भगवान की उतनी ही सेवा जो है वो कर रहा है, उतनी ही उनकी जो है वो उनको जो है भगवान की नज़र में वो उतना ही वर्दी है। क्योंकि मिल्टन कहते हैं दे ऑल्सो सर्व, क्योंकि वो लोग जो अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं पेशेंटली, दे ऑल्सो सर्व गॉड। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पर मीनिंग्स देखिए। इसमें मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि पन था, पैरेबल था, टैलेंट्स चैप्टर 25 ऑफ द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, कि इसमें बताया गया है कि एन एम्प्लॉयर हु इज गोइंग अवे फॉर अ टाइम, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ही गिव्स अ टैलेंट टू हिज 3 सर्वेंट्स, और उनमें से जो 2 सर्वेंट्स हैं वो तो उनसे कुछ सामान खरीदते हैं, जो तीसरा होता है वो उसे मिट्टी में दबा देता है। तो यहाँ पन यूज किया गया है। मीटर जो है, मीटर इसमें जो ये सोनेट्स होते हैं इनमें मीटर यूज किया जाता है आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता है कि हर लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं। 10 सिलेबल्स का मतलब होता है 5 फीट, क्योंकि इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, और पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस्ड होता है, उसे आयम्बिक पेंटामीटर कहा जाता है। ठीक है जी, ये यहाँ पर है। जॉन मिल्टन्स आईसाइट बिगैन टू फेल इन 1644, बाय 1652 में वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे, और इसी समय में उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड लिखा था, हालांकि एंड्रयू मार्वेल की मदद से लिखा था। और बहुत उनको कहते हैं कि शेक्सपियर के बाद जो दूसरा नाम आता है वो मिल्टन का ही आता है। लाइट इज स्पेंट का मतलब ये है कि हाउ विल आई, भाई उनका
आंखों की रोशनी जो है वो चली गई है। ये सारे उसमें जो वर्ड्स हैं जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये देखिए, ये फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें दिए हुए हैं। वर्ल्ड एंड वाइड में एलिट्रेशन है। मेटाफर है, दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद। यहाँ पर मेटाफर इसलिए है क्योंकि ऑथर अपनी सोल को अपने माइंड से कंपेयर कर रहे हैं। पेशेंस वाली लाइन में मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन है, और यहाँ पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब होता है वो फिगर ऑफ स्पीच जिसमें एक तथ्य छिपा होता है, एक सत्य छिपा होता है, मगर वो ऊपर से देखने में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लगता है। तो जो लोग खड़े रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, वो कैसे सर्व करते हैं? वो ऐसे सर्व करते हैं क्योंकि वो अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच है आपकी पैराडॉक्स। तो ये था आज का सेशन, और अब इसी तरीके से सेशन क्वेश्चंस प्लस सेशन जो है वो मैं लेती रहूंगी, और इनके भी क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं कल।